अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कुछ हफ़्ते पहले मैंने 1 हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो कि फंक्शंस ऑफ पोइट्री के बारे में थी, और उधर मैंने सिर्फ अरिस्टोटल और फिलिप सिडनी के जो फंक्शंस मेंशन हुए थे। हालांकि हर क्रिटिक ने फंक्शंस मेंशन किए हैं कि पोइट्री के क्या फंक्शंस है। उस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा कि जो फेमस क्रिटिक्स है इंग्लिश लिटरेचर में, वो मुख्तलिफ फंक्शंस जो बयान करते हैं पोइट्री के, वो क्या क्या है। लेकिन इस वीडियो में वो जनरल फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारे जनरल लोग ये सीखते हैं कि पोइट्री के क्या क्या फंक्शन हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है पोइट्री का, वो ये है कि वो आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। शायरी जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता देता है कि आप किस जगह से रिलेटेड है, आपको अपने जगह से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, आप क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है शायरी में, गाने में, रिदम में, सॉन्ग में, लिरिक में, उससे बेहतर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको बता नहीं सकता। क्योंकि इसमें शायरी में जो है वो समंदर को कुएं में बंद करने की बात होती है। दूसरा जो फंक्शन है वो उसको हम मोरलिटी कहते हैं। शायरी मोरलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करती है। आप लोगों ने बहुत सारे शायर हज़रात को सुना होगा, पश्तो में मतीउल्लाह तुराब को या फैज़ अहमद फैज़ को या इकबाल साहब को, वॉल्ट विटमिट को अगर पढ़ा है आप लोगों ने, अगर एम डी डिकिंसन को पढ़ा है, तो ये जितने भी पोइट्स है या पोइट्स है वो मोरलिटी पे, मतलब एथिक्स पे बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं। इससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है और अलॉन्ग विद इट आप लोग एथिक्स और बिहेवियर और इन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं। तीसरा जो फंक्शन है पोइट्री का वो रिलीजन है, और रिलीजन को मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे बात करूँ, हम इसको डिस्कस करें। पोइट्री जो है वो हमेशा से स्टार्ट से रिलीजन के बारे में, मज़हब के बारे में बात करती आ रही है। वो आपको रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है, लेकिन ये तो फिर शायर के माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि वो रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है, उसका एक अच्छा फॉलोअर नहीं है, वो उसके मेंटलिटी भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो फंक्शन है पोइट्री का, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन भी आप सीख लेते हैं, बात कैसे की जाती है, बात किसी के कैसे मनवाई जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी और स्किल्स भी पोइट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। एंटरटेनमेंट इज़ आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ पोइट्री। आप इससे बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। शायरी, आई पर्सनली बिलीव कि शायरी अकल समझाने से, बात समझाने से, कोई नया आइडिया फैलाने से ज़्यादा जो काम करती है वो एंटरटेनमेंट पे करती है। जो सादा बंदा होगा, जो ना पढ़ चुका होगा, वो इंसान भी अच्छे शायर को सुन के, अच्छे शेर को सुन के वाह वाह करेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एंटरटेनमेंट। कि शायरी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है। और ये जो गाने वगैरह आप लोग सुनते हैं, ये शायरी तो है जो हमारे साथ कनेक्ट करती है, उससे फिर हम ज़्यादा सुनते हैं और एक एक गाने को 15-20 दफ़ा 30 दफ़ा सुनते हैं एक दिन में। इसके अलावा जो फंक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, और रिकॉर्ड का मतलब ये है कि वो आपकी रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, किसी दूसरे बंदे की रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। शायरी जो है वो बात करती है, इसका मतलब है कि वो हिस्ट्री के बारे में बात करती है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप किसी और पर्सन से मुतासिर है तो आप उनकी शायरी को देख के उनकी हिस्ट्री में जाए, आपको उनके पोइट से पता चल जाएगा कि ये किस तरह का ट्राइब है, किस तरह का कास्ट एंड क्रीड है, या किस तरह के लोग हैं। इसके अलावा पोइट्री का जो फंक्शन है वो ट्रुथ है और सच्चाई पे बात करते हैं। अगर प्लेटो समझता है कि पोइट्री जो है वो सच्चाई नहीं होती, वो झूठ पे मबनी होती है, तो ऑन द अदर हैंड अरिस्टोटल ये भी कहता है कि ये सच पे मबनी होती है और ये सबसे बड़े ट्रस्टवर्दी और ट्रुथफुल पीपल है शायर। वो एक अलग चीज़ है अगर कोई शायर झूठ बोलता है, बट पीपल थिंक एंड क्रिटिक्स बिलीव दैट शायरी जो है वो सच पे मबनी होती है, या कम से कम होनी चाहिए, उसमें सच होता है। जो चीज़ एंटरटेनमेंट के बाद दूसरे नंबर पे होनी चाहिए उसे हम ब्यूटी कहते हैं, और ये भी पोइट्री का एक फंक्शन है। हमेशा स्टार्ट से लेके अभी तक अगर किसी मेल बंदे पे बात हुई है तो उसकी ब्यूटी पे बात हुई है कि वो कितना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, कितना बहादुर है, कितना अच्छा है, उसके एथिक्स वगैरह, ये सारे उनकी ब्यूटी में आ जाते हैं। अगर फीमेल पे बात हुई है तो वो भी हमेशा उनके बालों पे, उनके आंखों पे, उनके आईलैशेस पे, उनके डिम्पल्स पे, उनके लिप्स वगैरह पे, चिन पे, इन चीज़ों पे, हाइट वगैरह पे बात हुई है। तो मतलब हम ब्यूटी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पोइट्री में, और हम उसे इल्म भी हासिल करते हैं। ये भी वन ऑफ द फंक्शंस है ऑफ पोइट्री। इसके अलावा जस्टिस पे बात होती है
کہ شاعری جو ہے، جب ریولوشنری شاعری پہ ہم بات کرتے ہیں، متی اللہ تراب کی ہوئی یا شیلے کی ہوئی یا فیض احمد فیض کی ہوئی، تو وہ ریولوشنری شاعری ہے. وہ جسٹس اور ان چیزوں کے بارے میں مانگ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونے چاہیے، اگر گورنمنٹ نہیں دے رہا تو انسانوں میں کم از کم ہونے چاہیے. یہ بھی ون آف دا فنکشنز آف پوئٹری ہے. اس کے علاوہ سیلف افرمیشن جو ہے وہ شاعری کی فنکشنز میں سے ایک ہے. آپ نے یہ چیز جاننی ہے کہ میں اس دنیا میں کر کیا رہا ہوں، میری ایگزسٹنس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے. تو سیلف افرمیشن کا مطلب ہے کہ میں اگر زندہ ہوں، حیات ہوں، تو مجھے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے، اپنے ریلیجن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، جس بھی لیول سے آپ کچھ کرے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ یہ فیل کرے، آپ کی کمی محسوس کرے، آپ کے بلڈ ریلیٹیوز کے علاوہ کوئی یہ فیل کرے اور محسوس کرے کہ آپ نہیں ہے تو آپ کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. سو سیلف افرمیشن پوئٹری آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے پوئٹس پڑھے ہوں گے. اس کے علاوہ لاسٹ فنکشن ہے پوئٹری کا، وہ ہے جی ایکولوجیکل اویئرنیس. جاندار چیزوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اس کا ہمارے ساتھ کنیکشن کیا ہے، اس سے ہمیں فائدے کیا ہونا چاہیے، ان کو ہم سے کیا فائدہ ہونا چاہیے، انسان ہو یا جانور ہو، ان سب کا جو ریلیشن شپ ہے ان پہ پوئٹری جو ہے وہ بات کرتی ہے. تو اوورال اگر پوئٹری کے فنکشنز پہ بات کریں ہم اور سوچیں، سو اٹ آلویز ٹاکس اباؤٹ ہیومینٹی، انسانیت پہ بات ہوتی ہے. اور ریلیجن جو ہے وہ انسانیت کے اندر آ جاتی ہے. آپ کی جو ایتھکس ہے، مورلٹی ہے، بیوٹی وغیرہ ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے وہ انسانیت کے اندر آ جاتی ہے. سو آئی ہوپ کہ پوئٹری اوورال اس کے فنکشنز کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.